दोस्तों सिल्लीगुड़ी में चोरी छिनताई की घटनाएं बढ़ती जा रही है। आप लगभग हर रोज़ सुनते हैं कि फला इलाके में चोरी हो गई अथवा छिनताई हो गई। अभी और बात करें सिल्लीगुड़ी का जो पौष इलाका माना जाता है खालपड़ा, तो वहाँ पर एक तरह से चोरी छिनताई की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि देखी जा रही है। आपने देखा था कुछ दिन पहले ही नया बाज़ार में दिन दहाड़े छिनताई का प्रयास किया गया था और उसके बाद कल ही एक घर का वेंटिलेटर तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया। और अभी एक ताज़ा खबर आ रही खालपड़ा के ही अग्रसेन रोड से, अग्रसेन भवन के बिल्कुल पास से, यहाँ पर एक सोने की दुकान है, वहाँ पर शातिर लोग आते हैं और चोरी को अंजाम देते हैं। हालांकि ये चोरी भी दिन दहाड़े और दुकानदार के सामने ही होती है, लेकिन इस तरह 3 लोग घुसते हैं और बातों में उलझाते हैं और उन्हें चकमा दे देते हैं और लाखों के गहने लेकर फरार हो जाते हैं। देखिए इस दुकान के बिल्कुल हम यहाँ सामने अभी कुछ देर पहले की ये घटना है। और जैसा कि हमारे पास सूचना है कि कुछ लोग 3 लोग यहाँ पर आए थे इस सोने की दुकान में और बातचीत करने लगते हैं, बातचीत में फंसा लेते हैं दुकानदार को और उसके बाद जो सोने की अंगूठियाँ है वो लेकर फरार हो जाते हैं। पूरा मामला क्या है, दुकानदार हमारे से आते हैं, उनसे ही जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग को सावधान कर देते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उससे प्रत्येक दुकानदार को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं, चकमा देने की घटनाएं, ठगबाजी की घटनाएं लगातार सिल्लीगुड़ी शहर में बढ़ रही है। सर क्या नाम आपका? पदम कुमार मित्तल। पदम? हाँ, पदम कुमार मित्तल। पदम जी क्या हुआ है? सर ये एक एक करके 3 कस्टमर आया दुकान में, एक उधर चला गया, 2 भैया इधर दिखा रहा था। तो जैसे दिखा दे वो एक भैया माल दिखा रहा था, उनको दिखा रहा था। तो दिखाते दिखाते वो उन्होंने क्या कि ऐसे भैया ये वाला डब्बा में से माल दिखा रहा था। तो ऐसे डब्बा में दिखाते दिखाते है ना, वो एक पैकेट ऐसा हाथ में दबा के अपनी जेब में डाल के ये पूरा का पूरा पैकेट मेरा ले गया। करीब कितना पीस होगा उसमें करीब 20 से 25 से 27 पीस के आसपास होगा। 25, 27, 28 पीस। पुलिस आई थी क्या मौके पे? हाँ, पुलिस अभी आई है मौके पे। सीसीटीवी फुटेज या कुछ? सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दिया गया है। तो पदम जी इसी तरह की अंगूठियों से भरा था? इसी तरह का पैकेट भरा हुआ 104 ग्राम करीब वेट होगा उसका। 104 ग्राम के आसपास वेट होगा। सोने की थी ना? सोने की, सब सोने की। तो लगभग कितने की है चोरी है? करीब से 4 से 4.5 लाख रुपए। 4 से 4.5 लाख। हाँ। तो जब आप तो पदम जी ग्राहकों से बात करते हैं, क्या आपको किसी तरह का शक नहीं हुआ उन ग्राहकों पर? सर शक तो हो रहा था, कुछ अलग सा उनका व्यवहार था, किंतु कस्टमर को ये तो नहीं बोल सकते ना कि आप अभी चोर है या कुछ। ये तो डायरेक्ट चार्ज नहीं कर सकते ना भाई, हम अपने सिक्योरिटी कर सकते हैं। वो तो हमको तब पता लगा जब चीज चोरी हो, जब ये चोर था। बिल्कुल। पदम जी एक बात और पूछेंगे, देखिए लोगों को जागरूक करना है, इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या उनकी वेशभूषा क्या थी, आप बता सकते हैं, उम्र क्या थी? तो दर्शकों फिर आपसे बता दें, ये खालपड़ा अग्रसेन रोड की ये सोने की दुकान है और यहीं पर ये चोर आते हैं, उनको ठग भी कह सकते हैं। वो लोग यहाँ पर आते हैं और प्रयास 3 लोग आए थे और बातों में उलझाकर जो सोने की लगभग अंगूठियाँ थी, उनका वजन लगभग 450 ग्राम बताया है भाई साहब ने। 104 ग्राम, 104, माफ कीजिए 104 ग्राम है। 104 ग्राम था। और वो आप भी उस समय दुकान में थे? हमें डील कर रहे थे कस्टमर को, जो कस्टमर। आपको शक नहीं हुआ? शक तो सर छोटे आइटम आके जो बोला था मेरे को कि नोज पिन चाहिए, तो मैंने उनको नोज पिन दिखाया। ठीक है, ये भैया ने बताया आपको। माने उन लोगों ने आपको बात में उलझाने की कोशिश की? बात में उलझाने की कोशिश की, हाँ। एक भैया तो उधर में जैसे वो सामान दिखा रहे वैसे दिखा रहे थे, हम यहाँ पर उनको नोज पिन मांगा, तो मैंने नोज पिन उनको ऐसे दिखा रहा था कि नोज पिन देखिए सर, ये नोज पिन है। ठीक है, तो वो बोला ये नहीं, ये दिखाइए। तो वो क्या अपने आप बॉक्स में हाथ मार लिया। ठीक है, तो ऐसे करके वो पैकेट डाल लिए। उस टाइम मेरे को एहसास नहीं हुआ कि वो पैकेट डाल चुकी हैं। बाद में भी हमको नहीं पता चला कि ये पैकेट। सीसीटीवी फुटेज देखी, उसमें आ रहा है क्या कि वो लोग डाल? मैं सीसीटीवी फुटेज तो जब देखा मैंने कि दूसरा कस्टमर आया, बोला मेरे को रिंग चाहिए भैया, तो रिंग दिखाने लिए देखा तो इसमें पूरा रिंग का पैकेट ही नहीं है। आपको उसमें पता भी नहीं चला कि वो लेके चले गए? उस टाइम नहीं पता चला कि हमको कि वो लेके चले गए। घटना कितने बजे की है? ये 1:32 पे। 1:32 मिनट पे। हाँ। अच्छा, उनका हुलिया क्या था, उम्र क्या थी, बताएंगे थोड़ा? उम्र तो मोटा मोटी 40 के लगभग, 40-50 के लगभग थी। तीनों की? हाँ, हिंदी बोल रहे थे। अच्छा। और बस, और ज़्यादा कुछ नहीं पता पाए। तो देख रहे किस तरह लोग आते हैं और बात में इनको उलझाते हैं। एक छोटा सा सामान मांगते हैं और उसके बाद हाथ साफ कर देते हैं। बता देते हैं मौके पर पुलिस आ चुकी है। पुलिस यहाँ पर
एक बेर आके कार्रवाई भी करके जा चुकी है और अभी फ़िलहाल मामले की जांच चल रही है। सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन जो एक जांच के मानक है उनके तहत हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा पा रहे हैं। और फिर पूरा ब्यौरा आपसे एक बता देते हैं कि 3 लोग लगभग 1:30 बजे इस दुकान में आते हैं, सोने की दुकान में, और दुकानदार को उलझाते हैं बातचीत में और फिर चकमा देकर लगभग 105 ग्राम सोने की जो अंगूठी का पैकेट था वो लेकर चले जाते हैं। तो ये एक बड़ी घटना कह सकते हैं सिलीगुड़ी दिन दहाड़े दिन दोपहर ये घटना घटी है खालपाड़ा के अग्रसेन रोड में। और इससे लेकर सभी जो दुकानदार हैं उनको चिंतित होना बिल्कुल लाजमी है, होना भी चाहिए उनको चिंतित और सावधानी। चिंतित होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही सावधान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी मैंने बताया था, लगातार हम आपको खबर समय के माध्यम से दिखाते रहते हैं, सचेत करते रहते हैं कि अभी समय है सचेत होने का, क्योंकि त्योहारी मौसम भी आ रहा है और कोरोना के कारण बहुत सी बेरोजगारियाँ भी हुई है, बेरोजगार लोग हुए हैं, इससे इस तरह की घटनाएँ बढ़ गई है। तो उसके प्रति आपको सावधान रहना है और इस तरह के जो फर्जी ग्राहक आते हैं उन पर अंकुश लगाना और उन पर निगाह रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जैसे मैं पहले ही बता चुका, पूरा इलाके में जब ये खबर फैली है लोग चिंतित हो गए हैं और जो यहाँ के पूर्व पार्षद हैं प्रदीप गोयल कालू, वो भी यहाँ पर आके जा चुके हैं और साथ ही जो खालपाड़ा टीओपी है उनके अधिकारी और पुलिसकर्मी भी यहाँ आ चुके हैं। जांच चल रही है, उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही ऐसे लोगों का खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि बड़ी एक चोरी की ठगबाजी भी कह सकते हैं कि घटना यहाँ खालपाड़ा के अग्रसेन रोड में फिलहाल दिन दहाड़े घटी है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।